नमस्कार, मैं हूं राकेश चौधरी। आप देख रहे हैं जनगण मन की आवाज़। आज मैं बुराड़ी विधानसभा में हूं। पिछले 8 मई 2023 को वीरेंद्र सिंह रावत जी जो 50 वर्षीय थे, उनका सिविल लाइन जोन में गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसे में पुलिस प्रशासन के ऊपर एक लंबा सवाल, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि ऐसे जो घटनाएं कैसे घटी। इस घटना के ऊपर जो प्रशासन सुस्त रही या चुस्त रही, इसके बारे में तो लोग बताएंगे ही। आज जो ये आप हमारे पीछे ये हुजूम देख रहे हैं पब्लिक, ये पब्लिक को दिखाइए जरा शकील जी कि इतने जो पब्लिक आई है वो किस लिए आई है। और इस अपराध को अंजाम देने में बिल्कुल भी झिझक नहीं रहे। दरअसल दिल्ली के सिविल लाइन थाना इलाके से खबर है, राजपुर रोड पर बेखौफ स्कूटी सवार बदमाशों ने बाइक सवार शख्स को लेकर छीना झपटी की और विरोध किया तो गोली मार दी। देश की राजधानी दिल्ली में बदमाश अपराध को अंजाम देने में बिल्कुल झिझक नहीं रहे। दरअसल दिल्ली के सिविल लाइन थाना इलाके में राजपुर रोड पर बेखौफ स्कूटी सवार बदमाशों ने बाइक सवार शख्स को स्नैचिंग का विरोध करने पर गोली मार दी। बदमाश बिना कानून के खौफ के वीआईपी इलाके में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। मृतक का नाम वीरेंद्र सिंह रावत है, जिसकी उम्र तकरीबन 55 साल बताई जा रही है। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस राजधानी दिल्ली के लोगों की सुरक्षा का दावा करती है, लेकिन आरोपी वीआईपी इलाके सिविल लाइंस में बेखौफ अंदाज में बाइक सवार की भीड़ से भरी सड़क पर स्नैचिंग कर हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। मृतक के भाई ने बताया कि वीरेंद्र हर रोज की तरह शाम के समय अपने काम से घर आ रहे थे। उसी दौरान स्कूटी सवार बदमाशों ने पीछा कर उनके लूट के इरादे से हत्या कर दी। घटना सिविल लाइन थाने से 1 किलोमीटर की दूरी पर हुई। इलाके में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के आवास हैं, फिर भी बदमाश वारदात को अंजाम देकर भाग गए। गनीमत ये रही कि उसी समय उनका साला मनोज भी अपने दोस्त के साथ उसी रास्ते से आ रहा था, जिसने उनकी पहचान की और पुलिस और परिजनों को घटना की सूचना दी। परिजनों का आरोप है कि बदमाशों को अंदेशा था कि बैग में मोटी रकम हो सकती है, जिसकी वजह से बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। जैसे कि हमें फोन आया था उनके छोटे भाई का कि 7:30 बजे के करीब कि ऐसी ऐसी बात है कि मामा को गोली लगी है। फिर हम मौके पे पहुंचे वहाँ, तो हमें वहाँ से मतलब जैसे सूचना मिली कि हाँ भाई गोली लगी है। वहाँ गए थे, पुलिस वालों ने भी कहा था कि ये है, कार्रवाई चल रही है। और फिर जो 2 लड़के थे बाइक स्कूटी से आए थे, उनकी बाइक को ओवरटेक कर देते हो, उनकी बाइक के आगे खड़ा करा, फिर उनकी बाइक को रोका और छीना झपटी हुई। बैग के चक्कर में बैग उन्होंने हैंड आगे लगा रखा था, तो उसको छीना झपटी कर देते। तो उन्हें छीना झपटी जब नहीं हो पाई तो उन्होंने सीधे गोली मार दी। और ये हमारे कॉलोनी में हमारे बड़े भाई के रूप में थे और इनका मतलब बहुत ही अच्छा व्यवहार, किसी से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी कोई ऐसी बात ही नहीं, दुश्मनी नहीं। पता नहीं क्या हो गया कि कल रात जो है ना, शाम को अचानक हम लोगों को 7:30 8 बजे के आसपास में फ़ोन आई कि ऐसी ऐसी घटना घटी है, गोली लग गई है। तो हम लोग भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचे, तो वहां पर पता चला कि कुछ चश्मदीद थे। उन्होंने बताया कि जो रोड बनाते हैं, रोड के कंस्ट्रक्शन वाले लेबर थे, उन्होंने बताया कि 30 हजारी के रेड लाइट्स की तरफ से कोई व्यक्ति आया जो इनके बाइक के आगे ठीक आकर के उसने स्कूटी लगा दी। उस पर 2 व्यक्ति सवार थे, उसको देख नहीं पाया वो लोग, और वो जो है इनका बैग छीनने की कोशिश की। जब इन्होंने विरोध किया तो उन्होंने गोली मार दी और 4 राउंड के आसपास में गोली चलाई है, जिसमें एक गोली उनके सीने के पास लगी। शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर पुलिस ने हत्या और स्नैचिंग का मामला दर्ज किया है। 8 तारीख को 8 मई सोमवार था, शाम को तकरीबन 8 बजे के करीब हमारे पास एक मैसेज आता है कि सिविल लाइन थाने में एक विक्टोरिया स्कूल है राजपुर रोड पे, उसके बाहर एक शख्स को 2 लड़कों ने कुछ रॉबरी की है और साथ ही गोली मार दी है। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंचती है। सिविल लाइन थाना में अरुणा आसफ अली हॉस्पिटल में एक शख्स की बॉडी, डेड बॉडी वहाँ तकरीबन 55 साल की उम्र की वहाँ रिसीव होती है। उसके साथ ये शख्स जो है, इसके साथ ही इसके एक रिलेटिव हैं जिनका नाम मनोज रावत है। वो इस शख्स के ब्रदर इन लॉ थे, साले साहब थे। तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये वीरेंद्र सिंह रावत करके जो है उनके जीजा जी हैं, और ये चांदनी चौक में एक लेंस की कोई दुकान है जहाँ लेंस की ट्रेडिंग वगैरह होती है, वहाँ काम करते हैं। जो ये डिजीज्ड है वीरेंद्र सिंह रावत, ये उत्तराखंड एनक्लेव बुराड़ी के रहने वाले हैं और पीछे से उत्तराखंड के रहने वाले हैं और एकदम ब्लाइंड केस था। इनकी फैमिली को भी मालूम नहीं था कि ये कहाँ पर जो है
चांदनी चौक में कहाँ ये काम करते हैं, बस इतना पता था कि ये तकरीबन शाम को 3 साढ़े 3 बजे इनसे बात हुई है। हमने एकदम अपनी मुखबिरी चलाई और पूरे जिले की नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन 8 थानों की टीमें इसमें एकदम से लगाई। कंदले किसान गली का एक गेमट करके लेंसेज की दुकान है, वहां पता चला कि ये वर्क करते हैं। तकरीबन 100 कैमरे 48 घंटों के जो टाइम के अंदर हमारी 8-10 टीमें थी, पीछे चलते चलते और जो आगे फॉरवर्ड जो मोटरसाइकिल पे जिन्होंने शख्स ने गोली मारी थी, इनकी फुटेज देखते देखते हमने ये एक आलम नाम के शख्स को अरेस्ट किया है। ये यमुना पार में थाना हर्ष विहार के इलाके में रहने वाले हैं। आलम के जब अरेस्ट किया तो उसके इंटेरोगेशन में पता चला कि ये सिर्फ 2 लोगों का काम नहीं था, ये एक 5-6 लोगों की प्रॉपर टीम थी और इन्होंने बड़ा प्लान तरीके से चांदनी चौक में फतेहपुरी के आसपास इलाके में एक कोई टारगेट किया था कि किसी शख्स ने 35 लाख रुपए लेकर जाना था, लेकिन वो इनसे चूक हो गई। तो मौके पे इन्होंने एक दूसरा ये जो हमारे वीरेंद्र सिंह जो डिजीज हैं, इनको टारगेट किया और चलते इनके पीछे मौरी गेट के आगे रास्ते से होते हुए राजपुर रोड पे वीरेंद्र सिंह रावत एक जीता जाता व्यक्ति थे, एक जिंदा दिली इंसान थे। ऐसे व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई, वो भी वीवीआईपी जोन में। पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? क्या दिल्ली अपराध की राजधानी बन गई है? एक सवाल और सवाल के घेरे में प्रशासन क्या करें? हम और आप वीरेंद्र रावत जी के लिए एक कैंडल मार्च आयोजित किए हैं और इस कैंडल मार्च वीरेंद्र रावत जी के याद में उनकी श्रद्धांजलि के लिए अर्पित और समर्पित है। मैं वीरेंद्र रावत जी के लिए और उनके परिवार जी के सभी सदस्यों के लिए सुख शांति की अपील करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे देश के कानून व्यवस्था के माध्यम से हत्यारों को फांसी की सजा मिले। वीरेंद्र भैया के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। वीरेंद्र भैया के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। वीरेंद्र भैया के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। वीरेंद्र भैया। साथियों, यह कैंडल मार्च स्वर्गीय श्री वीरेंद्र सिंह रावत जी के याद में उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित की गई है। हम ये दिखावा नहीं करना चाहते, बल्कि हम ये सच्चाई के साथ आपको बताना चाहते हैं कि वीरेंद्र भैया के परिवार वाले, ये आप स्पष्ट रूप से समझिए कि हम पूरे कॉलोनी वाले उत्तराखंड पार्ट 2 फूलबाग, पूरा समस्त कॉलोनी आपके साथ है और एक एक परिवार आपके साथ है। बेशक कुछ लोग आज नहीं आए हैं, कारण ये रहा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें 100 से 150 लोगों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च के आयोजन का अनुमति मिला, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा आप लोगों को परेशान नहीं किए, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं किए। 8 मई 2023 को शाम के 7 बजे के बीच में स्वर्गीय श्री वीरेंद्र रावत जी को विक्टोरिया पब्लिक स्कूल के पास हमेशा के लिए इस दुनिया से छीन लिया गया। हत्यारों ने उन्हें गोली मार दी। 4 राउंड गोली चली, जिसमें से 1 राउंड उनके हृदय के पास लग गया और उनका हृदय की गति रुक गई और वो हमेशा के लिए हमारे बीच से अलविदा कह गए। ये हत्या मामूली हत्या नहीं है। विक्टोरिया पब्लिक स्कूल के पास का जो जगह है, वो जगह वीआईपी जोन में आता है। 30 हजारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहां पास में है, एलजी हाउस पास में है और ना असफ अली हॉस्पिटल पास में है। और ऐसे एरिया में इस प्रकार के जघन्य अपराध हो जाते हैं और अपराधी मस्त होकर के घूमते हैं, लेकिन हम पुलिस वाले 30 से 48 घंटे के अंदर हत्या करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी 4 अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और वो समाज के किसी और व्यक्ति को टारगेट कर सकते हैं। कल आप, हम, कोई और भी उसका निशाना बन सकते हैं। इसलिए हमारे प्रशासन से अनुरोध है कि आप उन 4 हत्यारों को भी, चाहे वो बिल में छुप जाए, अगर आप चाहेंगे, अगर प्रशासन चाह ली, आसानी से उसे ढूंढ सकती है, चाहे जो कवायद करना पड़े, उन हत्यारों को सलाखों के पीछे डालें और कानून व्यवस्था के माध्यम से उसे फांसी की सजा दी जाए। बिना फांसी का
कुछ और हमें मंजूर नहीं। वीरेंद्र भैया के हत्यारे को, वीरेंद्र भैया के हत्यारे को, वीरेंद्र भैया के हत्यारे को। आप सभी से निवेदन है, जो भी हमारे मार्च में है, अगर आप ज्यादा प्यास लगे है तो प्लीज पानी लेते रहिएगा। अभी हमारा ये मार्च चलेगा, कैंडल मार्च जो है उनके श्रद्धांजलि के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग निकाले हैं। तो थोड़ा सा संघर्ष अभी बाकी है, ये तो सिर्फ बाकी है, अभी पूरा संघर्ष बाकी है। जब तक हम उनको न्याय नहीं दिला पाते तब तक हम लोगों के खून में शांति नहीं आएगी, और ये शांति तभी आएगी जब तक न्याय ना मिले। और हम लोग सिर्फ एक डिमांड करेंगे, चाहे जज के सामने जाएं, कि उनके हत्यारे को फांसी मिले। वीरेंद्र भैया के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। वीरेंद्र भैया के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। वीरेंद्र भैया के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। वीरेंद्र भैया के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। वीरेंद्र भैया के परिवार वाले संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वीरेंद्र भैया के परिवार वाले संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वीरेंद्र भैया के परिवार वाले संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वीरेंद्र भैया के परिवार वाले संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब, भारत माता के, भारत माता के। वीरेंद्र भैया के हत्यारे को, वीरेंद्र भैया के हत्यारे को, वीरेंद्र भैया के हत्यारे को। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, वीरेंद्र भैया के हत्यारे को, वीरेंद्र भैया के हत्यारे को, वीरेंद्र भैया के हत्यारे को। 8 मई 2023 को सिविल लाइन में स्वर्गीय श्री वीरेंद्र रावत साहब की हत्या कर दी गई थी। उसी हत्या के विरोध में ये श्रद्धांजलि मार्च निकाला जा रहा है। सभी कॉलोनी वासी, चाहे वो उत्तर से आए हो या फूलबाग से हो या अन्य कॉलोनी से आए लोग हैं, इस धूप में वो अपने लिए निकल रहे हैं, वो अपने लिए निकल रहे हैं। सभी की आंखें नम होना भी जायज़ है। आखिर देश ने एक अनमोल सितारा खोया है। पहचान ही ऐसी बनाई थी उन्होंने, सबके दिलों में उनकी मौत पर यह सारा जहां रोया है। ये कैसी अनहोनी हुई, आज सबकी आंखें नम हुई, मानो जैसे ज़िंदगी थम सी गई है। रो पड़ती है आंखें हमारी देख के तस्वीर आपकी, ज़िंदगी ऐसी जी गए कि मौत भी शर्मा गई। ज़िंदगी जी छोटी लेकिन सबसे अच्छी जी गए, हर जगह सुगंध फैलाकर स्मृति सबके दिल में रख गए। कमी आपकी इस कदर मुझे खटक गई, ज़िंदगी एक बार फिर से काश पर अटक गई। कमी आपकी आज इस कदर खटक गई, ज़िंदगी एक बार फिर से काश पर अटक गई। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र सिंह रावत जी के परिवार वालों के लिए हमारी सरकार से मांग है कि कम से कम परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि वो अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले थे। उनकी 2 बिटियां हैं जो शादी के लायक हैं, उनके आगे की परवरिश भी देखना है। तो सरकार से हमारी निवेदन है कि कम से कम परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इत्मीनान के साथ ही पुष्प सदा सुमन अर्पित करें। आप सभी की उपस्थिति के लिए दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
RWA फूलबाग, उनके प्रधान, उनके जनरल सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष और जितने भी तमाम अधिकारी हैं, सभी जनों का नाम नहीं जानता हूं, अधिकतर जनों का नाम नहीं जानता हूं। फिर भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छा प्रयास किए हैं। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, 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 इनकलाब। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाग़ कातिल में है। दोस्तों, जिस प्रकार वीरेंद्र सिंह रावत जी का निर्मम हत्या किया गया, ये एक आम हत्या नहीं है और ये एक आम घटना भी नहीं है जिस घटना को आप शांति से चुपचाप अपने घरों में मौन होकर के, मौन धारण करके रुक सकते हैं, बल्कि ये